जिंदगी तेजी से बदल रही है। हर कोई अपने काम में व्यस्त है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि आज कई लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, पर हमारे देश में अधिकतर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने सजग नहीं हुए हैं जितना कि पश्चिमी देश के लोग। श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात, और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज है विश्व तपेदिक दिवस, यानी टीबी रोग या क्षय रोग अन्य नामों से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, जो तपेदिक के वैश्विक महामारी और रोग को खत्म करने के प्रयासों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बनाने के लिए बनाया गया है। श्रोताओं, इसी क्रम में आज हमारे बीच मौजूद हैं चिराग हॉस्पिटल सरगाखेत से डॉक्टर महेंद्र सिंह बिश जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि तपेदिक यानी टीबी रोग क्या है और इसके बचाव के तरीकों को। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि तपेदिक यानी टीबी रोग क्या है। तपेदिक या टीबी, जिसको आमतौर पर क्षय रोग भी कहते हैं जी, और इसको आयुर्वेद में राजेक्षमा या शोष रोग भी कहा जाता है। ये एक इस प्रकार की बीमारी है जो संपर्क में आने से जो इन्फेक्टेड जो रोगी होते हैं, जो संक्रामित रोगी हैं, उनके संपर्क में आने से यह बीमारी फैलती है। इसका बहुत अच्छा उल्लेख है वेद में, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा आयुर्वेद में जी। एक श्लोक है, तो संगात्र सहसय्या सनाचैव वस्त्रमाल्यानुलेपनात् कुष्ठं ज्वरस्य शोषस्य नेत्राभिषंदयो च। अर्थात कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें नेत्राभिषंद, तपेदिक जी और कुष्ठ जी की जो इन्फेक्टेड यानी जो संक्रमित व्यक्ति हैं, उनके संपर्क में आने से कोई भी व्यक्ति जिसकी शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनको इन बीमारियों से ग्रसित होने की संभावना अधिक होती है। जी, तो सर, अगर इस रोग के बारे में बात करें तो इसके शुरुआती लक्षण किस तरीके के दिखाई देते हैं? शुरुआत में ट्यूबरकुलोसिस में रोगी को तीव्र ज्वर जी यानी बुखार बहुत तेज़ी से आता है, और बहुतायत रूप से यह बुखार इवनिंग राइस बोलते हैं, इवनिंग राइस फीवर, जिसमें शाम के समय बुखार बढ़ता है जी, और धीरे धीरे करके ये रात्रि तक बढ़ता है, और रात्रि में पसीने के साथ बुखार उतरता है। और अन्य लक्षणों में अगर हम इसकी बात करें तो जिसमें वजन का गिरना जी, भूख का कम लगना, चेस्ट में पेन और कमजोरी का दर्शाना जी, इस प्रकार से 4-5 लक्षण हैं। वैसे तो तपेदिक कई प्रकार की होती हैं, मुख्यतः इसे हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं जी। एक तो हम कहते हैं कि पल्मोनरी टीबी जी, और दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी जिसे आमतौर की भाषा में हम फेफड़ों की टीबी कहते हैं जी, और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसको हम फेफड़ों के अतिरिक्त शरीर के अंदर कोई भी गांठ हो, उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के रूप में पता कर सकते हैं जी। उसके अलावा भी जैसे बोन टीबी और आपके पेट की टीबी, आंतों की टीबी, और बहुत कम मात्रा में आँखों से संबंधित टीबी भी देखने को मिलती है। जी, तो सर, अगर रोग की बात करें, आज ऐसा नहीं है कि कोई भी रोग है तो उसका उपचार नहीं है, तो अगर इसके उपचार की बात करें तो क्या आज इसका उपचार संभव है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिक चिकित्सा पद्धति में जी, अगर हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसको हम मॉडर्न मेडिकल सिस्टम कहते हैं, उसमें इस बीमारी का 100% इलाज है जी, दोनों एक्स्ट्रा पल्मोनरी और पल्मोनरी टीबी का, बशर्ते कि रोगी समय से चिकित्सालय पहुँचे और जो विशेषज्ञ हैं, जो टीबी के जानकार डॉक्टर्स होते हैं, जिनको हम चेस्ट फिजिशियन कहते हैं जी, उनकी सलाह के हिसाब से दवाएं नियमित रूप से लें तो उसका रोग मुक्त हो सकता है।
जी। तो सर अगर इस रोग की बात करें तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि अगर किसी को माना टीबी रोग हो चुका होता है तो लोग बहुत ज़्यादा परहेज उसके साथ करते हैं। लेकिन इसमें यह भी है कि अगर माना किसी व्यक्ति को यह रोग जकड़ लेता है तो क्या उसको खुद में भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जो उसके लिए और उसके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। इसमें एक तो क्या है कि इसमें सेग्रीगेशन या सेपरेशन की बात करते हैं। जी। अगर टीबी से संक्रमित है हम्म। कोई भी व्यक्ति, तो उसको थोड़ा परिवार के साथ या परिवार में जो अन्य सदस्य हैं जिसमें बच्चे बूढ़े हैं जी। उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रहना जरूरी है। जी। दूसरा, क्योंकि इसमें जो लक्षण हैं वो खांसी है, हम्म। बुखार है, जो बलगम आता है उस बलगम में टीबी के कीटाणु पाए जाते हैं। जी। अगर वह ओपन स्पेस में अगर कहीं थूकता है या खांसता है तो हवा में संपर्क में आने के कारण वो जो हैं किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। जी। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि परहेज के तौर पर एक तो वो अपना सेपरेशन रखे, अलग से रहे। दूसरा, खान पान में जी। विशेष रूप से सावधानी की आवश्यकता होती है। जैसे प्रोटीन रिच डाइट उसको लेनी चाहिए। जी। जी। जिसमें प्रोटीन की अधिकता है ऐसा खान पान, ऐसा आहार वो ग्रहण करे। और मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल और जो भी उसको उपलब्ध खाद्यान्न मिलते हैं घर के आसपास, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जी, जी। फूल गोभी, मटर, चना, लाई, सब्जियों की मात्रा और साथ में दाल का प्रचुर मात्रा में सेवन। गांव में चूंकि ज़्यादा हम प्रोटीन की बात अगर करते हैं जी। तो वहाँ पर सबसे प्रधान स्रोत जो प्रोटीन का है हमें दाल मिलती है। जी। लेकिन आजकल अंडा हर जगह अवेलेबल है ना। जी। और लोग मांस का भी सेवन करते हैं। तो किसी भी तरह का मांस जी। जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और अंडा सामान्य खाद्यान्न के अतिरिक्त भी वो ग्रहण कर सकता है। जी। कुल मिला के एक तो उससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी जी। खान पान से। दूसरा, और उसकी कीटाणु से लड़ने की सामर्थ्यता बढ़ेगी। बिल्कुल। तो इसलिए आहार का बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल है। दूसरा, अगर हम विहार की बात करें तो विहार में उसको एक तो खुली जगह में जी। कहीं भी खांसे नहीं, बिल्कुल। ठीक है ना। और जब भी उसको किसी भी तरह की अगर परेशानी होती है, बुखार आता है या उल्टी आती है या जी। खांसी आती है, तो वो संबंधित विशेषज्ञ से उसके बारे में सलाह ले सकता है। जी। तो सर अगर इस रोग की बात करें तो खासकर अगर हमारे पहाड़ी परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब भी अगर किसी व्यक्ति को यह बीमारी जकड़ लेती है तो लोग एक अजीब सा माहौल बना देते हैं, यानी कि अजीब सा व्यवहार उसके साथ करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि परिवार के लोग भी। तो आम लोगों का कैसा रवैया होना चाहिए, यानी कि व्यवहार बीमारी से होना चाहिए या फिर व्यक्ति विशेष से? देखिए, इस बीमारी में चूँकि रोगी, उसका शरीर और उसकी बीमारी, जी। हमें इसमें दोनों तरह से उनको ट्रीट करना पड़ता है। जी। और चूँकि पुरानी धारणा रही है कि ये एक तरह से संक्रामक रोग है, तो ये संपर्क में आने से, खांसने से, हैं, बातचीत करने से, अगर कीटाणु अगर दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो उनको ये हो सकता है। जी। थोड़ा सा दूरी बना के रखें और मुंह में रुमाल रखें। लेकिन परिवार या समाज में जब लोगों को पता चलता है कि अमुक व्यक्ति टीबी से ग्रसित है, जी। जी। तो थोड़ा एक धारणा बनती है उनकी कि इससे दूर रहना चाहिए, इसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की उपचार पद्धति उपलब्ध है, रोगी डे फर्स्ट से जब इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू करता है जी। तो तब से ही उसके शरीर में कीटाणु की संख्या और उस रोग की परीक्षण और चिकित्सा जी। वो उसको मिल जाती है। तो अगर हम देखते हैं कि जब भी इस प्रकार के मरीज का हम बलगम जांच करते हैं, स्प्यूटम टेस्ट करते हैं जी। तो अगर उसका हम स्प्यूटम टेस्ट 15 दिन में या 1 महीने में करते हैं तो वो निगेटिव आ जाता है। जी। जब निगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति उतना संक्रमित नहीं रहता है। शुरुआत के दिनों में, शुरुआत के कुछ हफ्तों में जी। जी। ये जरूर जो है एक तरह से रोकथाम की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रायः समाज में जो जिस तरह की धारणाएं हैं उनको थोड़ा सा लोगों को व्यवहार में
ये जरूर शिक्षित करना चाहिए कि रोग कोई भी हो, जी जी अगर उसका उपचार उपलब्ध है, उसकी दवाएं अगर रोगी ले रहा है, तो कीटाणुओं से रोगी लड़ता है, जी। समाज को उसमें बहुत ज़्यादा अपनी जो है राय थोपने की आवश्यकता नहीं होती है। जी और दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि इसमें कई बार यह देखा जाता है कि महिलाएं, पुरुष और बच्चे जी वो विभेद करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तौर पर ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि सर अगर हम पेशेंट के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है, शायद उसको बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। अगर दुर्व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं वो टूटता है और बीमारी से उबरने में उसको शायद ज़्यादा समय लग सकता है। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, उसको कुछ समय तक अपने घर पर रहना चाहिए, आसपास के वातावरण में न जाए, घर पर ही अपना रहे। क्योंकि अब आजकल क्या है, पहले के पुराने समय में इस प्रकार के रोगियों को एक अलग कॉटेज ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक कमरा या फिर कॉटेज ट्रीटमेंट का मतलब सैनिटोरियम बनते थे। अच्छा, तो सैनिटोरियम जी, में बहुत शुद्ध हवा रहती थी, तो उस समय उनके अलग रूम हुआ करते थे, तो उनको एक तरह से पृथकीकरण किया जाता था। जी, जी। लेकिन आजकल की जो डॉट्स चिकित्सा पद्धति है, जिसमें पेशेंट को अपने हाथों से दवाई खिलाता है चिकित्सा कर्मी, उसमें इसकी संभावना बहुत कम होती है कि वो रोग किसी दूसरे में फैले। बिल्कुल ठीक है, तो दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं और इसका उपचार बहुत सटीक है, इसमें सब लोग स्वस्थ हो जाते हैं। जी, तो सर बहुत अच्छी जानकारी आज आपने इस महत्वपूर्ण दिवस पर हमारे श्रोताओं को दी। तो अंत में जाते जाते क्या आप हमारे श्रोताओं के नाम संदेश में कुछ कहना चाहेंगे? मैं लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि टीबी प्रायः बहुत सामान्य बीमारी है, जिसको लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स बना रखा है। ऐसा नहीं है जी। अगर समय से उपचार किया जाए, समय से चिकित्सक से मिलकर इस रोग की डायग्नोसिस बनाई जाए और उपचार तुरंत ही प्रारंभ किया जाए, तो यह रोग समूलतया जड़ से नष्ट हो सकता है।